उन्हीं प्राणों की आहुति लेकर एक जज्बा हमारे गुना शहर के उन लोगों के बीच में भी आया था जो कार सेवक के रूप में अयोध्या गए थे। अयोध्या मेरे प्यारे राम, भगवान राम की जय, जय सिया राम। मेरे प्यारे राम। हमारे बीच में गुना शहर के कुछ ऐसे कार सेवक हैं जिनका बहुत महत्वपूर्ण बलिदान रहा है उस वक्त। मेरा नाम नवल किशोर कुशवाहा है। मेरा राम वर्षा कुशवाहा हूँ। मेरा नाम राम बाबू कुशवाहा है। वो मैं 1990 में कार सेवा में गया था। लक्ष्मी नारायण शर्मा, रिटायर्ड डिप्टी रेंजर। अयोध्या मेरे प्यारे राम। शिलान्यास किया। जब हमारा शिलान्यास पूर्ण हुआ तो हमने कसम खाई थी कि सौगंध राम की खाते हैं और मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज हमारी सौगंध पूरी होने जा रही है। इतनी प्रसन्नता है जैसे कोई गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दे, मिठाई खिला दे और उसकी प्रशंसा अतः होती है, वो ही हमारी प्रशंसा है। अयोध्या मेरे प्यारे राम। 1989 में गया था शिलान्यास के टाइम पे, जब हमारी हर प्रदेश की 4 घंटा ड्यूटी लगती थी। उस एरिया में कोई परिंदा पर न मार जाए, दूसरा समाज का कोई भी आदमी। अयोध्या मेरे प्यारे राम। जिस टाइम पे मैं कार सेवा में जा रहा था, मुझको मेरे मोहल्ले के दोस्त ने देखा कि भाई साहब दादा कार सेवा में जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। अयोध्या मेरे लोग इकट्ठे हो के नहीं, और जत्था के जत्थे लोग स्टेशनों पे आ रहे थे, जा रहे थे, सबका काम किया। और भावना तो ये थी कि तुरंत श्री राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस समय परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि इस काबिल नहीं थे। अयोध्या मेरे प्यारे राम। स्वर्गीय श्री शिवचरण जी मंगल का वो दृश्य मुझे आज भी रोमांचित कर देता है, जब राजघाट पर इनकी टुकड़ी को उत्तर प्रदेश पुलिस के बर्बर पुलिसकर्मियों द्वारा पकड़ लिया गया था और इन पर इतनी लाठियां बरसाई गई थी, इतनी लाठियां बरसाई गई थी कि हम तो ये सोच रहे थे कि अब ये नहीं बच पाएंगे। लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा थी कि बस कुशल गुना लौटे और उनने अपना समाज में सहयोग दिया। भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया। आज अगर वो यहाँ होते तो इस दृश्य को देखकर बहुत ही आनंदित हो रहे होते। अयोध्या मेरे प्यारे राम। लोगों ने बहुत मना किया, भैया मत जाओ, गोली चल रही है, मर जाओगे, लेकिन नहीं, हमारे प्रति भगवान के चरणों में जो आपने कही ऐसी आस्था थी कि प्रभु जन्म एक बार देता है और एक बार मरना है, तो हम तो जाएंगे और जाएंगे। गए हम और हमने खुद शिलान्यास किया। अयोध्या मेरे प्यारे राम। हमें बहुत दृश्य आज भी याद आता है। हमें जब आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो याद आती है जब, तो हमारी उस टाइम की जो कार से होगी, वो हमारे सपना था, वो आज पूरा होने जा रहा है 22 तारीख को। अयोध्या मेरे प्यारे राम। और हम किस परिस्थिति में गए, राजघाट जब बांध हमने पास किया तो एक गुप्त रास्ता बनाया गया था। देशराज सिंह विधायक के द्वारा रातों रात काम किया गया था। अयोध्या मेरे प्यारे राम। मैं उत्तर प्रदेश सीमा माणिकपुर से हम 15 दिन पदयात्रा की और हमारी पदयात्रा सफल हुई और कार सेवक में हम सम्मिलित हुए। अयोध्या मेरे प्यारे राम। इसके बाद आज राम सेवक का वो समय आ गया है जब उस दौर को याद करते हैं तो आज भी आदमी के शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी करुणामयी सीन देखते हुए बहुत दिल कांपने लगता है। अयोध्या मेरे प्यारे राम। और आज 22 तारीख को जो प्रसन्नता है, वो प्रसन्नता हमारे बयान नहीं कर सकते। प्रत्येक घर में दिवाली मनेगी, प्रत्येक मंदिर पे, प्रत्येक मोहल्ले में। हमारे मोहल्ले में आज शुरू से आखिरी एक पत्ता का बन चुकी है, हनुमंता मंदिर से लेके जैन मंदिर तक। अयोध्या मेरे प्यारे राम। प्रसन्नता हो रही है। राम काज कीजिए बिना मोहे कहाँ विश्राम। जो वो काम था वो आज पूरा होने जा रहा है। हमें इतनी खुशी है कि हमारे अंदर समा नहीं रही वो खुशी हमारे शरीर में। अयोध्या मेरे प्यारे राम।
ललितपुर में एक मंदिर था, वहाँ रात गुजारी, फिर हम कार सेवा शुरू सुबह से कर दी। जय जय श्री राम। अयोध्या आए मेरे उस समय का सीन और आज का सीन ऐसा महसूस होता है कि पूरा भारत राम में रंग गया है। राम के सिवा दूसरा कोई नहीं। पूरी टीवी चैनल जहाँ देखो वहाँ दुकानें सजी हैं, घर घर सजावट हो रही है, गीत गाए जा रहे हैं। इतना उत्साह है शायद जीवन में अब देखने को नहीं मिलेगा। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। हमें तो वो क्षण याद आता है जब हम अयोध्या गए थे। हमारी आंखों के आगे अयोध्या की एक एक गली, एक एक कोना आज भी उसी रूप में प्रष्टुपित हो रहा है। और बड़ा ही आनंद का क्षण था जब सन 1989 में हमने वहाँ पर शिलान्यास के रूप में राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत करी थी। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। हमने अपने आंखों से वो दृश्य देखे, वो आज भी याद है कि हमारे कार सेवकों पर निहत्तों पर गोलियां चलाई गई, डंडे लाठी बरसाए गए और अयोध्या के समस्त वहाँ के नर नारियों ने हमारे पानी से चूना लगा करके हमें पूरा सहयोग करा। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। कि 1.25 रुपया दे रे भैया राम चला के नाम का, और राम के घर में लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का। और जय जय श्री राम। अयोध्या के जो युवा है उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि प्रभु श्री राम के जो आदर्श हैं और उनके चरित्र हैं, रामायण पढ़ने से नहीं, रामायण पे चलने से अच्छा लगता है। और सभी युवा पढ़ी आगे आकर के भगवान श्री राम के आदर्शों को माने और आदर्शों पे चलें और राम राज की इसी से स्थापना होगी। अयोध्या आए 5 रुपये दे रे भैया राम चला के नाम का, और राम के घर में लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का। आज प्रत्येक सनातन परिवार, हिंदू परिवार के एक एक पैसे से, उसमें सरकार का एक पैसा नहीं लगा और भव्य मंदिर बन रहा है, स्वर्ण जलित किवाड़ बन रहे हैं। और जिनकी जो भावना थी हमारी 1 रुपये 1.25 रुपये लेने की, आज जो पूरी हो रही है। हम बहुत आनंदित हैं, बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुशी है जो हमारे जीवन में हमारे आंखों के सामने ये हम भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। हमारे न जाने कितने लोग शहीद हो गए, यहाँ उनकी आस ही रह गई। और वो जहाँ भी हों भगवान के, वो आज 22 तारीख को उनकी आत्मा भी प्रसन्न होगी। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। वो आज हमारे बीच में, हमारा सौभाग्य है कि आज हम इन लोगों के बीच में बैठकर आपकी चर्चा करवा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि उनकी मनोभावना क्या थी जब उस वक्त जब बाबरी मस्जिद वहाँ ढाई गई और भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का शिलान्यास किया गया। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। ये अंतिम माला आप मुझे यहाँ दे दें और ये मैं आपको दे देता हूँ। और आप हमारी ये माला, हमारे अभी कुशवाहा जी ये बहुत बड़ा कार्यक्रम अच्छा बना रहे हैं, आप ये माला उनको समर्पित करें। थोड़ी देर के लिए मैं कैमरा पकड़ूंगा। अब मैं अभी कुशवाहा जी का, जो कि पिछले विगत कम से कम 10-15 दिनों से अपनी मेहनत से लगे हुए हैं राम जी के अयोध्या के बारे में पूरा अपना एपिसोड बनाने के लिए, मैं इनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इनका जो है अभिनंदन करता हूं। दीपक जी, रघुवंशी जी एवं अभी कुशवाहा जी का अभिनंदन करता हूं। इनको माल्यार्पण कर इनका स्वागत करता हूं। जय श्री राम। अभी भाई मेरे साथ में हैं और हम दोनों मिलकर ये कार्यक्रम बना रहे हैं, भगवान प्रभु श्री राम की चरणों में समर्पित कर रहे हैं। शायद आपको अच्छा लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल है हम दोनों भाइयों का, आज की आवाज़ MP। आपको वैसे तो भगवान के चरणों में सभी लोग अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, हम भी एक गैलरी की तरह, जो भगवान ने गैलरी को एक अवसर देकर उसको महान बना दिया, इसी तरह भगवान के चरणों में हम भी एक गैलरी की तरह एक सहयोग कर रहे हैं। और अभी मेरे बीच में हैं, अभी क्या कहना चाहोगे? ये कार्यक्रम आप और हम मिलकर बना रहे हैं और या लोगों को अच्छा लग रहा है, इस विषय में क्या कहेंगे? जिस तरीके से रामायण में गिलेरी ने अपनी एक छोटी सी भूमिका निभाई थी, उसी तरीके से हमारा एक छोटा सा प्रयास है। देखते हैं अब पब्लिक को कितना पसंद आता है। पब्लिक का रिस्पांस तो वो शानदार मिल रहा है, इसके लिए साधुवाद, धन्यवाद है। आपने जो हमें, अभी हमारा 6वां एपिसोड कंप्लीट हो चुका है, ये हम 7वां एपिसोड कार सेवकों के लिए बना रहे हैं। तो आपका इसी तरह हमें प्यार मिलता रहे। धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम।
का नारा हो गया कि मंदिर वहीं बना है, मंदिर वहीं बना है। जय जय श्री राम। राम नाम की लूट है, लूट सके तो काय, अंत काल पछताए वो प्राण जाएंगे छूट। अंतिम सांसों तक भगवान राम का नाम उन शमशान घाटों की चौखट तक पहुंचाता है। यहाँ एक इंसान की देह का अंतिम संस्करण होता है और उन्हीं प्राणों की आहुति लेकर एक जज्बा हमारे गुना शहर के उन लोगों के बीच में भी आया था जो कार सेवक के रूप में अयोध्या गए थे। अयोध्या जाने के बाद में कठिन परिश्रम किया और आज तक भगवान प्रभु श्री राम के श्री चरणों से और उनकी आस्था से जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में गुना शहर के कुछ ऐसे कार सेवक हैं जिनका बहुत महत्वपूर्ण बलिदान रहा है उस वक्त 1992 के वक्त। हम आज उनसे आपको मिलवाएंगे और उनसे एक परिचय करवाएंगे और एक चर्चा करवाएंगे आपको। क्या नाम है आपका? खड़ा हो जाऊँ? नहीं। मेरा नाम नवल किशोर कुशवाहा है जी। पटार मोहल्ला में निवास है। शिवकरान एवं संपूर्ण पूजन सामग्री का अपना धंधा है। धन्यवाद है, ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा राम बरसा कुशवाहा हूँ, वार्ड नंबर 10 पूर्व पार्षद हूँ पहले से। जी। आपका क्या नाम बाबू जी? मेरा नाम राम बाबू कुशवाहा है। वो मैं 1990 में कार सेवा में गया था। जय श्री राम। अभी पूछूं? जय सिया राम। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण शर्मा, रिटायर्ड डिप्टी रेंजर। मैं बूढ़े बालाजी कॉलोनी में रहता हूँ। जी धन्यवाद। ये हमारे वो मेहमान, ये वो कार सेवक हमारे गुना शहर के हैं जो बुज़ुर्ग भी हैं और जज्बा लेकिन भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित होने का है। अब मैं इनके स्वागत के लिए हमारे महावीर भैया को जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, और अभी जो 22 तारीख को आयोजन आप लक्ष्मी नारायण मंदिर पर देखेंगे उसमें एक बेहतरीन आयोजन रखा है। उस टीम में हमारे महावीर भैया हैं। उनका बहुत बहुत राम भक्त हनुमान की तरह इस शहर में काम करते हैं। उनका मैं स्वागत करता हूँ और हमारे जो कार सेवक बैठे हैं इनका आप माल अर्पण करके इनका स्वागत करें। जय जय श्री राम। सीताराम। भगवान राम की जय। भगवान राम की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय श्री राम। जय जय। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक करें रघुवीर। भगवान प्रभु श्री राम को पाने के लिए जब हनुमान जी ने जिद की तुलसीदास जी से कि मैं प्रभु के साक्षात दर्शन करना चाहता हूँ, तो तुलसीदास जी ने ये कहा कि तुम चित्रकूट के घाट पे आ जाओ, वहाँ प्रभु श्री राम सबको तिलक करेंगे। तो उन्होंने कहा कि चित्रकूट के घाट पे और भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक करें रघुवीर। ऐसा मैं कहूँ तब आप उन्हें पहचान लेना। तो तुलसीदास जी ने हनुमान जी को साक्षात दर्शन प्रभु के तो हो ही चुके थे, लेकिन तुलसीदास जी को जब दर्शन करवाए भगवान के, जब दर्शन किए, एक बार वो विफल हो गए, वो समझ नहीं पाए। तोते के रूप में हनुमान जी ने रूप धारण कर कर वहाँ पर ये चौपाई बोली थी और तुलसीदास जी से कहा था कि जैसे ही मैं बोलूँ जब तिलक को आप रघुवीर, जब मैं कहूँगा कि तिलक करें रघुवीर, उसी वक्त आप समझ जाना कि ये 3 लोक के स्वामी श्री हरि विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम हैं और तुम इन्हें पहचान कर आप अपना जीवन सार्थक कर लेना। ऐसा ही हुआ। भगवान प्रभु श्री राम की भक्ति में कई लोगों ने इस संसार में, कलयुग में बहुत लोग अपने जीवन को उतारने की कोशिश करते हैं। जब पूरे हिंदुस्तान की भूमि पर भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की बात आई, अयोध्या की बात आई, उनके मंदिर की बात आई, क्योंकि एक लंबे अंतराल तक टेंट में रहने के बाद एक भवन का निर्माण, एक सुंदर भवन का निर्माण हो रहा है और पूरा देश अयोध्या में हो रहा है। ये आप देख सकते हैं। हमारे इस प्रोग्राम का हमने नाम भी रखा है, अयोध्या के साथ साथ देश हुआ राममय। पूरा देश राममय हो रहा है। और मैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में हमारे गुना के उन कार सेवकों से मैं आपकी चर्चा करवा रहा हूं, जिन्होंने 6 दिसंबर 1992 में यहाँ से एक गुना शहर में मूवमेंट बनाया। शिवाजी नगर, कुशवाहा नगर, कुशवाहा परिवार के लोगों ने काफ़ी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया, सहयोग दिया और अपने प्राणों की आहुति तक वहाँ जाकर दी। और वो दृश्य अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से उन्होंने वहाँ संघर्ष करके
और मेहनत करके वहाँ पर अपने उस बलिदान को याद किया। आज 22 जनवरी को भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हम इस कार्यक्रम में हमारे गुना शहर के कुछ कार सेवकों से मिलवा रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछूंगा कि उस वक्त का क्या माहौल था, और उस वक्त जब आप यहाँ पर इस पूरे मूवमेंट की तैयारी कर रहे थे तो आपको प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था उस समय इस शहर में? हमारा प्रतिनिधित्व श्री राधे श्याम जी पारेख जो जिले प्रचारक थे वो कर रहे थे। उनके ही माध्यम से हम अयोध्या गए, शिलान्यास किया। जब हमारा शिलान्यास पूर्ण हुआ तो हमने कसम खाई थी कि सौगंध राम की खाते हैं और मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज हमारी सौगंध पूरी होने जा रही है। इतनी प्रसन्नता है जैसे कोई गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दे, मिठाई खिला दे और उसकी प्रशंसा अतः होती है, वो ही हमारी प्रशंसा है। और नारे हमने दिए थे कि ये तो पहली बारी है और मथुरा काशी बाकी है, ये तो पहली बारी है, मथुरा काशी बाकी है। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान का मंदिर जीवन में बनते हुए देख रहे हैं। हम जैसे न जाने कितने कार सेवक उनका अंत हो गया है और उनकी आत्मा स्वर्ग में हो, गहुलोक में हो, आज वो प्रसन्न हो रहे होंगे। आराम से बोल। प्रभु श्री राम फिर पुनः बुलाएंगे तीसरी बार, फिर दोबारा जाएंगे और भगवान के दर्शन करके आएंगे। जैसे भगवान एक आस्था का विषय है, ईश्वर की चरणों में हमेशा सिर्फ भगवान की चरणों में आस्था ही व्यक्त कर सकते हैं हम। उस समय की, उस वक्त की, जब भगवान राम के लिए जो कार सेवक अयोध्या में पहुंचे थे, वहाँ का क्या दृश्य था? आपने अपनी आंखों से वहाँ क्या देखा? भैया वहाँ तो ये कहते थे कि परंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन हमारे राधे श्याम जी पारेख इस प्रकार के उनने वो फिट करा कोड वर्ड कि आपको इतनी तारीख तक निकलना है तो अयोध्या पहुंच जाओगे और कार सेवकों के घर में रहोगे, वहीं खाना खाओगे, वहीं रहोगे, और दूसरा जत्था आप झांसी में गिरफ्तार होगे, तीसरा जत्था आपको राजघाट पर रोक लेगा। इसके बाद भी सब उनकी छोड़ दी को झेलते हुए हम लोगों ने बहुत मना किया, भैया मत जाओ, गोली चल रही है, मर जाओगे। लेकिन नहीं, हमारे प्रति भगवान के चरणों में जो आपने कही ऐसी आस्था थी कि प्रभु जन्म एक बार देता है और एक बार मरना है, तो हम तो जाएंगे और गए हम। और हमने खुद शिलान्यास किया और राजीव गांधी की उस समय सरकार थी और उस टाइम हमको इतनी अतः प्रसन्नता थी। इसके बाद हमारा उन्होंने स्वागत के रूप में जुलूस भी निकाला राधे श्याम पारेख ने, और इसके बाद फिर हमको पुनः उन्होंने भेजाया तो हम दोबारा वहाँ गिरफ्तार हुए यहाँ राजघाट पे, और राजघाट से पैदल चलते चलते हमको पुलिस ने ललितपुर में गिरफ्तार किया। उसमें ये अपने भाचन सोगानी और शिवचरण मंगल जी, देशराज जी, ये सारे लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद फिर हम आगे बढ़े। ये बोल दूँ के बाद? हाँ बोलो। बोलो भगवान राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, जानकी मैया की, बोलो बजरंग बली की, बोलो सत्यनारायण भगवान की। हो प्रभु। इसी तरह का उत्साह, इसी तरह की उमंग और इसी तरह का जोश जब 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में जो कार सेवक वहाँ पहुँचे थे, उनमें वो जोश था। लेकिन जब आज 22 तारीख को भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बाल रूप में स्थापित हो रहे हैं, स्वर्ण वर्ण में उनके अक्ष को रखा गया है वहाँ पर। अभी शायद हमें 22 तारीख को भगवान प्रभु श्री राम अपने उन नेत्रों से हमें देखेंगे, और या हम उन नेत्रों से देखेंगे जिसमें अथाह समंदर की तरह ईश्वर की चरणों में हमारा प्रेम छुपा हुआ है। अयोध्या मेरे प्यारे राम आके हैं, उस समय का वक्त, उस समय की बात उनकी जहन में है और हम आप उनसे चर्चा करवा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं राम भरोसा कुशवाहा, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 10 से। वार्ड नंबर 10 से हैं आप? पूर्व पार्षद था। आप पूर्व पार्षद थे, कौन सी पार्टी से थे? बीजेपी से। भारतीय जनता पार्टी से थे। आप उस समय कार सेवक के रूप में गए थे वहाँ आपने अपनी आंखों से क्या चित्र देखा, क्या दृश्य लगे आपको वहाँ? मैंने अपनी आंखों से वहाँ 1989 में गया था शिलान्यास के टाइम पे, जब हमारी हर प्रदेश की 4 घंटा ड्यूटी लगती थी। उस एरिया में कोई परिंदा पर ना मार जाए, दूसरा समाज का कोई भी आदमी, तो हमारी 4-4 घंटे हर प्रदेश की ड्यूटी लगाती। मध्य प्रदेश की 4 घंटे, उत्तर प्रदेश की 4 घंटे, ऐसे हमारी ड्यूटी लगाते। फॉरेस्ट में थे क्या? नहीं, वो चारों मतलब अपने प्रदेश की ड्यूटी लगाते। वो मस्जिद के उधर कोई ना जाए, मतलब कार से वो कोई ड्यूटी लगाते थे। कम से कम 40 किलोमीटर एरिया में इतने में। कहीं ना कहीं एक वातावरण, कोई अंदर असामाजिक तत्व ना घुस जाए उसके अंदर, ना घुस जाए। फैला देगा जो असामाजिक
वो आपको ये प्रेरणा कैसे मिली, कहाँ से मिली कि भगवान का ये काम हो रहा है? और भगवान जब वहाँ टेंट में थे उस वक्त ऐसा वातावरण था कि लोग कहते थे भैया वहाँ तो जान की बाजी है और मर जाएंगे, वहाँ तो बहुत बेकार गोलियाँ। टेंट तो नहीं देखा हमने, वहाँ पे हमने ढांचा देखा था, जो पुराना ढांचा, उसमें अंदर हमने दर्शन भी किए तो भगवान राम की तस्वीर रखी थी उसमें। अच्छा, अंदर जाके हाँ मूर्ति थी हैं, और वहाँ में त्रिशूल वगैरह सब बन रहे थे, लेकिन आगे एक दीवार बाबर के टाइम पे खड़ी कर दी थी, उसमें मीनार बनाई थी और उर्दू में कुछ लिख दिया था, अंदर मंदिर टाइप का था पूरा। अच्छा अच्छा। हाँ, हमने आंखों से अंदर जाके। आपने उस जगह की खुदाई की या उस समय का वो हाँ, क्या निकला उसमें? हमने खुदाई करी थी 10 बाई 10 गहरा गड्ढा खोदा, 10 बाई चौड़ा, 10 बाई लंबाई ऐसा। हाँ। तो उसमें कम से कम मानव के बहुत सारे हड्डी वगैरह निकले थे। अच्छा। जो हमने अपनी तगाड़ी फावड़े से निकाले, हमने खुद हाथों से खुदाई करी। शिलान्यास 9 नवंबर 1989 वो देवउठनी 11 का रोज़ शिलान्यास हुआ था। हाँ, तो हमें बहुत दृश्य आज भी याद आता है हमें, जब आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो याद आती है जब। तो हमारी उस टाइम की जो कार से होगा वो हमारे सपना था, वो आज पूरा होने जा रहा है 22 तारीख को। 22 तारीख को बड़ी अति प्रसन्नता, बहुत प्रसन्नता हो रही है। राम काज कीजिए बिना मोहे कहाँ विश्राम, जो वो काम था वो आज पूरा होने जा रहा है। हमें इतनी खुशी है कि हमारे अंदर समा नहीं रही वो खुशी हमारे शरीर में। जय जय श्री राम, श्याम सीताराम। आज उस वक्त जब ये लोग वहाँ पर थे, वहाँ पर खुदाई इन्होंने एक गड्ढे की तो उसमें से कंकाल निकल कर आए। ये 500 वर्षों की तपस्या के बाद में आज सनातनी हिंदुओं के लिए और सनातन धर्म के लोगों के लिए आज ये मौका मिल रहा है कि 22 तारीख को भगवान प्रभु श्री राम की बाल रूप में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। बहुत लंबा शास्त्र है, प्राण प्रतिष्ठा की भी अपनी एक अलग विधि है। उस विधि के अनुसार सनातन धर्म और शास्त्रों के अनुसार, लेकिन वो जो कंकाल निकले थे उनमें जो भावनाएं छुपी हुई थी, वो कंकाल, वो हड्डियाँ किसकी थी? या तो उन्हीं सनातनियों की जिन्होंने कई वर्षों तक भगवान प्रभु श्री राम की इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपनी आहुति देते आए थे। अयोध्या मेरे प्यारे राम। नाम राम बाबू कुशवाहा। हाँ। मैं आपको 33 साल पीछे रह जाके मैं अपनी बात रख रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम। जिस टाइम पे मैं कार सेवा में जा रहा था, मुझको मेरे मोहल्ले के दोस्त ने देखा कि भाई साहब दादा कार सेवा में जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। छोटे भाई ने देखा। आपको क्या नारा मिला था उस वक्त? नारा वो उस टाइम पे मेरे भाई ने देखा, मेरे भाई ने देखा भाई साहब कार सेवा में जा रहे हैं, तो वो भी चढ़ गया ट्रक पे। और मेरे मित्र ने देखा अक्षय सिंह चक्रवार, आज तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो भी कार सेवा में गए। 10 मिनट। और हम किस परिस्थिति में गए, राजघाट जब बांध हमने पास किया तो एक गुप्त रास्ता बनाया गया था। देशराज सिंह विधायक के द्वारा रातों रात काम किया गया था। उसको पैदल चल के हम पैदल चलते ललितपुर पहुँचे। ललितपुर में एक मंदिर था, वहाँ रात गुजारी, फिर हम कार सेवा शुरू सुबह से कर दी। जय जय श्री राम। आज भी वही जोश, आज भी वही उमंग और आज भी वही भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी आस्था व्यक्त करने का अपने भक्तों का तरीका है। भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और पूरा देश उत्सव मना रहा है, पूरी दीपावली की त्यौहार की तरह। यहाँ उन कार सेवकों की जो भावनाएं हैं वो उस वक्त क्या रही होंगी, उनकी क्या शिक्षा रही होगी, या वो किस भाव से गए होंगे, या उनसे किसने बोला होगा। लेकिन हर तरह के लोग, बूढ़े बुजुर्ग, जिन्होंने अपनी आंखों से वो दृश्य देखा। हमारे गुना के एक और कार सेवक हैं, यहाँ पर बुजुर्ग हैं। क्या नाम है आपका और आप उस समय को याद करके आप क्या कहोगे? अयोध्या मेरे प्यारे राम। भगवान राम की जब ये आयोजन किया गया तो इस उत्साह था, हर बच्चा हर आदमी उत्साह था कि किसी तरह ढांचा टूटना चाहिए, ये कलंक मिटना चाहिए। तो ऐसे कलंक को सब लोग इकट्ठे हो के नहीं, और जत्था के जत्थे लोग
स्टेशनों पे आ रहे थे, जा रहे थे, सबका काम किया। और भावना तो ये थी कि तुरंत श्री राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस समय परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि इस काबिल नहीं थे। लेकिन आदमियों के, हर मानव के, सनातन धर्म वालों के इससे उत्साह था कि कितने जल्दी इस ढांचे को गिराया जाए और अगले का राम मंदिर का काम शुरू हो जाए। लेकिन भगवान राम की यही विडम्बना निर्देश था, उनकी यही इच्छा थी कि ऐसा होना था। इसके बाद आज राम सेवक का वो समय आ गया है जब उस दौर को याद करते हैं तो आज भी आदमी के शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी करुणामयी सीन देखते हुए बहुत दिल कांपने लगता है। और जब दूसरे को देखते हैं, कोई आया, कोई नहीं आया, कोई रह गया, बाद में घर घर जाके पूछा तो कोई आदमी रुका, उसके घर जाना, तलाश करना, उसको सांत्वना देना, जिन जिन के पते थे घर घर जाना, गांव गुना में, मोहल्लों में गए, उनको जैसी सेवा बनी, थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता और भी किसी सहायता की ज़रूरत हो, सब घर घर जाके। जब आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने जा रही है, इस पल को आप कैसे अनुभव करोगे? क्या कहोगे इस बारे में कि जिसके लिए आपने प्राणों की आहुति देने तक की सोची, आज वो पल आपके सामने आपकी ज़िंदा मौजूदगी में हो रहा है? जब 22 तारीख क्या सुनते हैं और देखते हैं टीवियों पे और शहरों में घूम के देखते हैं तो लोग गदगद हो जाते हैं। वो समय का सीन और आज का सीन। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। उस समय का सीन और आज का सीन ऐसा महसूस होता है कि पूरा भारत राम में रंग गया है। राम के सिवा दूसरा कोई नहीं। पूरी टीवी चैनल जहाँ देखो वहाँ दुकानें सजी हैं, घर घर सजावट हो रही है, गीत गाए जा रहे हैं। इतना उत्साह है शायद जीवन में अब देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा अनुभव। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे देश के कण कण में जो भगवान राम का अंश है, जो इस ब्रह्मांड के नायक हैं, जो हमारे आराध्य हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे सनातन धर्म के आधार हैं, आध्यात्मिकता की सोच हैं, पराकाष्ठा हैं, ऐसे भगवान प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा के रूप में अयोध्या में जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, हम उसको शब्दों में आपको बयां भी नहीं कर सकते। ऐसे भगवान प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। और वर्तमान की सरकार यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री 11 दिन के लिए उपवास पर बैठे हैं भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। नित्य प्रतिदिन प्रशासनिक कार्यों को तो वो पूरा करते हैं, लेकिन साथ में सिर्फ 11 दिनों तक नारियल पानी पीकर भगवान प्रभु श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा होना है उसको पूरा करने की विधि का अनुसरण कर रहे हैं और पालन भी कर रहे हैं। तो ऐसा समर्पण, ऐसा त्याग, ऐसा भाव भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी का भी है। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। सेवक के रूप में जिन लोगों ने काम किया वो आज हमारे बीच में, हमारा सौभाग्य है कि आज हम इन लोगों के बीच में बैठकर आपकी चर्चा करवा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि उनकी मनोभावना क्या थी जब बाबरी मस्जिद वहाँ ढाई गई और भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का शिलान्यास किया गया। और आज जब 22 जनवरी को बड़े उत्साह उमंग के साथ में ये सारी चर्चा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि उस वक्त में और इस वक्त में क्या अंतर है। आप उस समय में और इस समय में क्या कुशवाजी अंतर समझते हैं? क्या हम जितने आनंद में आज हैं उस आनंद की अनुभूति हम आपसे नहीं कर सकते। जी। जब भगवान भोलेनाथ के इष्ट देव प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसी प्रकार आज हमारी रात में मीटिंग हुई मोहल्ले में कि भगवान के इष्ट देव प्रभु श्री राम की प्रतिष्ठा हो रही है तो यहाँ भी शिव परिवार की स्थापना करी जाए। तो कल हमारे यहाँ पड़ोस में शिव मंदिर है, शिव कराने के बगल में, उनकी कल यात्रा निकलेगी। परसों जलवास अनवास होगा। 22 तारीख को वही समय
जो भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी वहाँ सिर्फ परिवार की प्रतिष्ठा होगी। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री सनातनी हैं, इसलिए इससे संभव हो पाया, नई तारीख पे तारीख मिलती रहती और हमारा जीवन खत्म हो जाता और हम राम भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। ऐसे प्रधानमंत्री को मैं भारी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु उनकी जीवन अमोल हो, जो भगवान राम को लाए और अगली बार वो कृष्ण भगवान को लाए और काशी में भव्य मंदिर बनाए। बोलो भगवान राम की जय। अयोध्या मेरे प्यारे राम। ये जा रहे हैं तो उस टाइम पे आपके साथ में क्या परिस्थितियां थीं, आप उन्हें उन पलों को आप कैसे कहना चाहोगे? जब मेरे बच्चे नहीं थे, जब मेरा शादी हुई थी, जब 3 साल हुए थे शादी को, जब मैं अयोध्या गया था, राधे श्याम जी पार्क लगाए थे और हम 8 दिन तक वहाँ रुके थे। 8 दिन तक हमने वहाँ पे पंडाल बनाया था, वहीं भोजन, वहीं खाना, सब चीज़, रुकना ठहरना और सरयू नदी में स्नान करना। हाँ, और एक बार ऐसा मौका आया तो वो हमारे पास घोड़सवार सैनिक थे वहाँ पे, तो वो हमारे पीछे पड़ गए थे हमारे मारने के लाने। तो हम है ना एकदम दौड़ के नीचे साइड खदान थी उसमें दुके जाके, जब हमें बचे नहीं तो वो हमारे पीछे पड़ रहे थे, पता नहीं कहा। आपके बीच में ऐसे कोई व्यक्ति थे मिलने वाले जुलने वाले जो वहाँ पे उनके आहुति हो गई हो, या गोली वहाँ पे गोलियाँ भी चली थी, लाठियाँ भी चली थी? वो उस टाइम नहीं चली थी, हमारे टाइम पे फिलहाल टाइम गोली वगैरह नहीं चली थी वहाँ पे, लेकिन वो लाठी वगैरह चला रहे थे तो लोग चुपचाप खड़े थे, लेकिन वो उदम वगैरह कुछ नहीं हो रहा था। हाँ, ओंकार लाल लोधा मेरे साथ थे, और जब मुलायम सिंह ने बोला था परिंदा पर नहीं मार सकता, तो पुलिस ने उनका हाथ तोड़ दिया था। और आज भी वो कहते रहते हैं भैया मेरा हाथ तोड़ दिया था, लेकिन आज मंदिर बन रहा है तो हमको इतनी खुशी है कि हाथ तो हम मर भी जाते तो भी भगवान का मंदिर नहीं देख पाते। अभी हैं, जिंदे हैं, वो भी सुनते नहीं है वो। अच्छा, हाँ, सुनते नहीं, हम भाई साहब जैसे हैं वो। अच्छा भाई साहब जैसे। हाँ, इसके बाद हम वहाँ से आए थे अयोध्या से गुना में, तो हमारा भव्य स्वागत, गुलाल फूल माला सबसे स्वागत हुआ था पूरे रोड पर, सदर बाजार से सब में जुलूस निकाला था हमारा, बहुत स्वागत किया था हमारा, बहुत शहर ने स्वागत किया था उस वक्त। और आज भी आप स्वागत योग्य हैं, इसलिए हमारे चैनल ने आपको आमंत्रित किया कि हम आपकी दिल की बातों को, आपकी भावनाओं को बता सकें। और अब मेरे बच्चों का पता पड़ा, सांसद जी ने स्वागत किया था हमारा सोनगर में अभी 8 दिन पहले, तो उन बच्चों को पता पड़ा तो वो बहुत खुश हो रहा है कि पापा अयोध्या गए थे उस टाइम, तो वो घर में ही बहुत खुश हो रहे हैं लोग। अयोध्या मेरे प्यारे राम। इस शहर की जो वरिष्ठ हैं उन लोगों को पुरस्कृत करना या उनको सम्मान देना, यही हमारे समाज की परंपरा है कि हम हमारे समाज में बुज़ुर्गों का सम्मान करेंगे या बुज़ुर्गों का हम आदर करेंगे या हम उनका आचरण धारण करेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। ऐसे ही भगवान प्रभु श्री राम की जितने भी पूर्वज इस संसार में आए वो हमेशा इस संसार के कल्याण के लिए आहूत होते रहे और उन्होंने बलिदान और त्याग का परिचय दिया। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भगवान प्रभु श्री राम के वंशजों में से निकल कर आए। हम ये चर्चा इन लोगों से भी जारी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं नर में ही नारायण है और भगवान की प्रभु श्री राम की लीला इतनी विशाल है कि उसको हम कैसे बयां करें। हम एक ये चर्चा आप लोगों से करवा रहे हैं। काफ़ी बुजुर्ग हैं दादा, और आप क्या भावना रखना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? जय जय श्री राम। उस टाइम का नारा था राम लला हमारे मंदिर यही बनाएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज का नारा हो गया कि मंदिर वहीं बना है, मंदिर वहीं बना है। जय जय श्री राम। मंदिर वहीं बना है, मंदिर वहीं बना है। ये भक्ति और भावना और अपनी श्रद्धा व्यक्त। अयोध्या मेरे प्यारे राम। ऐसा आदर करते थे, शत्रु को भी सम्मान देकर ही बुलाते थे। उनकी मित्रता की पराकाष्ठा जितना हमारे पास कोई शब्द नहीं है, हम क्या विवरण काष्ठा हो रही है। बाबूजी आप और कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये समझता था कि शायद ही हम अपनी ज़िंदगी में ये मौका देखें कि राम मंदिर बना है। ये तो हम तो काल्पनिक समझते थे कि काल्पनिक कथाएं मंदिर का साक्षात्कार हो नहीं सकता, कभी बन नहीं सकता। अगर ये सरकार ना होती तो संभव नहीं था। ये बिल्कुल सत्य है। मेरी झोंपड़ी में राम आएंगे आएंगे, मैं
आंगन सजाऊंगा मेरी झोंपड़ी में राम आएंगे। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। जैसे आपके उस टाइम परिवार की क्या स्थिति होगी, क्या आर्थिक स्थिति होगी जब आपका जाना हुआ यहाँ से गुना से, एक जो माहौल बना, वातावरण बना, तो आपकी क्या व्यवस्था थी? ट्रेन से थी, बस से थी, या आप किस तरह से वहाँ किसकी लिंक में पहुँच रहे थे वहाँ पर? हम साबरमती एक्सप्रेस से गए थे। साबरमती एक्सप्रेस डायरेक्ट वो वहीं तक जाती है, अयोध्या तक। अयोध्या था, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी वह टाइम। जी। पत्नी भी मना कर रही थी, बच्चे थे मेरे पास 3, वो मना कर रहे थे, पापा में गोली चल रही है। लेकिन मेरे मन में ऐसा भाव जग रहा था कि मैं तो जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। सबने बहुत रोकने का प्रयास किया, पूरे मोहल्ले वालों ने मना किया कि भैया वहाँ मत जाओ। वहाँ मैंने कही यार, हानि लाभ जीवन मरण ये अब यस विधि हाथ। अगर प्रभु ने अगर मरना लिखा तो यहाँ भी है, तो हमारे राम काज में मरेंगे, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। और मैं गया, जय जय सिया राम, और सौगंध खा के आए थे हम कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज भगवान ने हमारी सौगंध पूरी रखी, सौगंध राम की खाई थी और मंदिर वहीं बनाया है। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। बाल रूप में उनकी मूर्ति प्रतिस्थापित हो रही है और उनका श्याम वर्ण के रूप में अभी टीवी पे सबको दिखाई दे रही है। 22 तारीख को आप और हम सब मिलकर दर्शन करेंगे। क्या वो श्याम वर्ण का रूप, जो बालक रूप है, वो आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या कहेंगे? वो श्याम वर्ण के ही थे भगवान। रामायण की चौपाई पढ़ लो प्रत्येक, श्याम वर्ण ही है भगवान। और श्याम वर्ण में ऐसे शोभित तो होंगे जैसे वास्तव में भगवान अभी आगमन हुआ है, और देख के इतने आनंद हो जाएंगे। अभी तो केवल भारत के लोग जाते थे, अब पूरे विश्व के लोग जाएंगे और भगवान के दर्शन करके आनंद में हो जाएंगे। आज प्रभु ने हमारी इच्छा कर दी। जिस टाइम हम गए थे तो किराए के लाले थे, आज भगवान ने इतना सामर्थ्य बना दिया कि हम दूसरे का किराया दे रहे हैं। जय सिया जय जय सिया राम। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। की इच्छा है मैं 4 ब्राह्मणों को मैं अपने पैसे से ले जाऊं। पहले मेरी बात ये थी कि भाई किराया कितना है, कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे। उनकी इतनी कृपा है, मैं उनका व्याख्यान नहीं कर सकता। प्रभु ने इतना कर दिया कि वो अपन उनके लिए 1 रुपये करते हैं तो वे कम से कम 21 रुपये देते हैं। और पुण्य की जड़ पाताल में होती है, नहीं हो तो करके देखे आदमी। आज मैं गुमटी ले बैठा था। आज भगवान की कृपा से 40 बाई 50 का मकान है, और जितनी भी पूजन होती है भगवान की, सब का सब सामान अपनी दुकान में मिलता है। उनकी कृपा है ये। जहाँ पे कृपा राम की होई, ता पे कृपा करें सब कोई। जय जय जय। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। कृपा राम की, बापे कृपा करें सब कोई। ऐसे भगवान प्रभु श्री राम की कृपा अगर हो जाए तो इस संसार के अंदर सबका आशीर्वाद एक साथ आपको मिल सकता है। हमारे बीच में आप भी था उस वक्त, और आज भी अपने परिवार से आप बोलते हो कि मेरा सपना पूरा हो रहा है। आपका सबसे बड़ा सपना क्या है और आप क्या कह सकते हो? मेरा सबसे बड़ा सपना यही था कि मंदिर मेरे सामने बने, तो आज वो सपना मेरा पूरा हो गया। मुझे बहुत खुशी है। मेरे अम्मा पिताजी ने भी मना नहीं की मुझे जाने, जब मैं जा रहा था जब मेरी पत्नी ने भी मना नहीं की, और उनने कहीं जाओ जहाँ जाना हो। और मुझे बहुत खुशी थी कि मैं एक बार अयोध्या जाके देखूँ कैसी है अयोध्या। तो मैंने अयोध्या जाके देखी अपनी आँखों से, तो मेरी आँखों के सामने मंदिर बन रहा, तो ये बहुत बड़ी खुशी है मेरी। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। कौसल्या हितकारी अद्भुत में तारी पुनि मन हारी अद्भुत रूप निरारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा अद्भुत रूप निहारी। वही श्याम वाली बात थी, वही चौपाई में आ गई। और जब भगवान जनकपुरी में गए थे तो भी श्यामल रंग गोर, छोटे भाई गोरा रंग था और बड़े का श्याम था। आज भगवान का वही श्याम रूप अपन को जन्मभूमि में देखने को मिलेगा। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। कित मुरली कित चंद्रकला कित गोपियन के संग, अपने भक्त के कारण श्री कृष्ण बने रघुनाथ। जब तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी मस्तक तब नभे जब धनुष बाण लेव हाथ, तुलसीदास जी ने कहा
कि ये तुलसी का मस्तक आपके सामने भगवान श्री कृष्ण के आप रूप में हैं। मेरा सर तभी नभेगा जब धनुष बाण ल्यो हाथ, तुलसी मस्तक तब नभे धनुष बाण ल्यो हाथ। तब भगवान प्रभु श्री राम ने अपने भक्त के कारण धनुष बाण लिए और तुलसीदास जी को धनुष बाण के साथ में अपने दर्शन दिए। अयोध्या मेरे प्यारे राम। चर जगत उनका है, पूरा ब्रह्मांड उनका है। हम सब लोग अति हर्ष उत्साहित हैं कि 22 तारीख को भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उसमें लेकर हमारी आज की आवाज़ टीम ने एक ये सुंदर कार्यक्रम बनाने की कोशिश की है। आपको अच्छा लगेगा। आप हमें YouTube चैनल पर जाकर, हमारा चैनल है आज की आवाज़ MP, उस पर जाकर आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और हमें बताएं। अयोध्या मेरे प्यारे राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। उस टाइम पे मैं जो बात कहता था आज वो साकार हो रही है। 57 नहीं बनेगा लेकिन मंदिर बनाएंगे। जय जय हो। अयोध्या मेरे प्यारे राम। और युवाओं जैसा जोश, वो उनकी अंदर की आत्मा, उनकी भावना, अपनी भावनाओं को उमेड़ना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। हम सलाम करते हैं ऐसे बुज़ुर्गों को हमारी टीम की तरफ से कि वो इस तरह का बेहतरीन काम कर रहे हैं। अयोध्या मेरे प्यारे राम। क्या मरने की भी चिंता नहीं थी कि कहाँ जाना है, क्या अयोध्या जाना है, कार सेवक में जाना है, कोई फिक्र नहीं थी। केवल एक ही धुन रहती थी कि जिस संगठन से जुड़ गए हैं चाहे प्राण चले जाए उसको पूर्णतः करना है। आज के बच्चों को क्या आशीर्वाद देंगे? आज के बच्चों को तो हम यही आशीर्वाद दे सकते हैं कि अपने तन मन से, और इसमें इतनी सनातनी धर्म को लगन करना चाहिए और सनातन धर्म को उत्साह से बढ़ाना चाहिए ताकि लोग दूसरे उसके अपने अपवाद से, विवाद से दूर रहें और लोग दूसरे अपने सनातन धर्म का दुरुपयोग ना कर सकें, खिल्ली ना उड़ा सकें। ये सबसे बड़ा पाप है। इसलिए आज के युवाओं को यह बहुत आवश्यक है कि परिवार सहित आशीर्वाद के रूप में चाहिए, परिवार सहित और सनातनी धर्म हो के मंदिर जाएं और भगवान की सेवा करें और इसी में रमे रहें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सबका आशीर्वाद है और कई देश विदेश में और हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने में 22 तारीख के आयोजन को लेके बहुत उत्साह के साथ में, आनंद के साथ में लोग अपनी पूरी आस्था भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में रखना चाहते हैं। और हम भी एक कोशिश कर रहे हैं कि ये भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ में हिंदू सनातन धर्म की पद्धति के आधार पर भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और यहाँ पर अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की इन कार्य सेवकों ने, और आज भी उतना ही उत्साह, उतनी उमंग है और उतना ही जोश है। और हम चाहते हैं कि हमारा हिंदू सनातन धर्म के आधार पर दीपावली के तरह ही पूरे भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाए। 22 तारीख को पूरा देश तैयार है और हमारे देश की सरकारें भी तैयार हैं और भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी 2024। अयोध्या मेरे प्यारे राम। ब्रह्मांड बना है, उनकी तो प्रसन्नता अपन अपने मुँह से कर ही नहीं सकते। हमने तो हमारा जो बालकाल से मैं संकट स्वयंसेवक रहा हूँ, और जब मैंने सुना कि भगवान राम ताले में बंद हैं तो मुझे 28 गांव दिए और नारा दिया कि आगे बढ़ो, जोर से बोलो, राम जन्मभूमि का ताला खोलो। हमने आंदोलन किया और भूपेंद्र सिंह रघुवंशी के घर रुके, उनके भैया रघुवीर सिंह, हमारे सिंह 28 गांव किए और भगवान की कृपा से भगवान का ताला खुला। इसके बाद हमको दिया कि भगवान में शिलान्यास होना है। शिलान्यास हमारे सामने हुआ। शिलान्यास में नारा दिया था कि ये तो पहली बारी है और मथुरा काशी बाकी है। तो भगवान अब ये तो पहली बारी हो चुकी है, अब मथुरा काशी का नंबर है। अयोध्या मेरे प्यारे राम।
सबके वंशज हैं। अगर 10वीं पीढ़ी में चले जाओ तो राम के वंशज के अलावा कोई वंशज है ही नहीं है। सनातन हिंदू धर्म है और सारे पंथ हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान राम को मानना चाहिए। किसी भी समुदाय को कोई, ये तो बाबर था जो आक्रमणी था, उसका निशान तो बहुत पहले मिट जाना चाहिए था। और अपने ऐसे इष्ट देवों के मंदिरों पे तो उनको तुरंत हटा ही देना चाहिए। मैं कहता हूँ जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उनको उनका घर में लगाया था, छोटे भाई को छोटा घर, बड़े भाई को बड़ा घर, तो उस टाइम ये सारी समस्या हल कर देना थी। लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण क्या नहीं है, आज इतना समय आया, इतना समय लगा, इस बात का हमें बहुत बहुत दुख है। और आज 22 तारीख को जो प्रसन्नता है वो प्रसन्नता हमारे बयान नहीं कर सकते। प्रत्येक घर में दिवाली मनेगी, प्रत्येक मंदिर पे, प्रत्येक मोहल्ले में। हमारे मोहल्ले में आज शुरू से आखिरी एक पताका बन चुकी है, हनुमंता मंदिर से लेके जैन मंदिर तक, और कल कलश यात्रा निकलेगी उसी चक्कर में। और जब भगवान की प्रतिष्ठा होगी तो उनके इष्ट देव भगवान भोलेनाथ के परिवार की हमारे यहाँ प्रतिष्ठा होगी, वही समय। अयोध्या मेरे प्यारे राम। नायक जो देवादिदेव महादेव भी उनके आराध्य भगवान प्रभु श्री राम जो पूजा जिनकी करते हैं भगवान महादेव की, वो भी अब इस कण में पूरे राम नाम का जो आनंद चल रहा है वो सारे वातावरण का आनंद ले रहे हैं और हम उसे कवरेज कर रहे हैं। एक कार सेवक के रूप में तरह तरह से लोगों ने भगवान प्रभु श्री राम को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे 6 दिसंबर 1992 को। और हमारे गुना से भी कुछ कार सेवक अपनी पूरी भावनाओं के साथ में गए थे। एक कार सेवक हैं, आप क्या नाम लिखते हैं? गजराज सिंह चंदेल जी। अब जो उत्सव मनाया जा रहा है, वैसे तो आपने बहुत सारी अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी हैं, आज के युवा वर्ग के लिए आप क्या कहना चाहोगे भगवान प्रभु श्री राम के पूरे चरित्र को देखते हुए? मैं आज के जो युवा है उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि प्रभु श्री राम के जो आदर्श हैं और उनके चरित्र हैं, रामायण पढ़ने से नहीं, रामायण पे चलने से अच्छा लगता है। और सभी युवा पढ़ी आगे आकर के भगवान श्री राम के आदर्शों को माने और आदर्शों पे चलें और राम राज की इसी से स्थापना होगी। बस यही कहना चाहता हूँ। आप प्रतिवर्ष रामलीला मंच का भी अयोध्या मेरे प्यारे राम। 1990 में हमने कार सेवक के लिए भगवान श्री प्रभु राम के काज के लिए गुना से प्रस्थान किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश सीमा माणिकपुर से हम 15 दिन पदयात्रा की और हमारी पदयात्रा सफल हुई और कार सेवक में हम सम्मिलित हुए। हमने अपने आंखों से वो दृश्य देखे, वो आज भी याद है कि हमारे कार सेवकों पर निहत्तों पर गोलियां चलाई गई, डंडे लाठी बरसाए गए और अयोध्या के समस्त वहाँ के नर नारियों ने हमारे पानी से चूना लगा करके हमें पूरा सहयोग करा और सब प्रकार से लाखों की संख्या में वहाँ कार सेवक उपस्थित हुए। और हमें बड़ी खुशी है और हमारा सौभाग्य है कि हम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा रामलला की हो रही है। हम अति प्रसन्न हैं और सभी हमारे देशवासियों से, सभी सनातन धर्मियों से, हिंदुओं से अनुरोध करूँगा कि सभी अपने घरों पे 22 तारीख को अपने दीप प्रज्वलित करें, रोशनी करें और भगवान श्री राम का उत्सव और प्राण प्रतिष्ठा में बड़ी जोरों से खुशियाँ मनाएं। अयोध्या मेरे प्यारे राम। हिंदू परिषद बजरंग दल ने प्रस्तावित किया तो ऐसा लक्ष्य था कि प्रत्येक घर से एक एक ईंट ली जाए। जो एक ईंट देता था उसके लिए हम बोलते थे कि 1.25 रुपया दे रे भैया, राम चला के नाम का और राम के घर में लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का। और जय जय श्री राम। और कोई ज़्यादा इच्छुक होता था उससे कहते थे हम 5 रुपये दे रे भैया, राम चला के नाम का और राम के घर में लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का। आज प्रत्येक सनातन परिवार, हिंदू परिवार के एक एक पैसे से, उसमें सरकार का एक पैसा नहीं लगा और भव्य मंदिर बन रहा है, स्वर्ण जलित किवाड़ बन रहे हैं। और जिनकी जो भावना थी हमारी 1 रुपये 1.25 रुपये लेने की, आज जो पूरी हो रही है, हम बहुत आनंदित हैं, बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुशी है जो हमारे जीवन में हमारे आंखों के सामने ये हम भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। हमारे न जाने कितने लोग शहीद हो गए, यहाँ उनकी आस ही रह गई।
और वो जहाँ भी हो भगवान के वो आज 22 तारीख को उनकी आत्मा भी प्रसन्न होगी। जय बिल्कुल सिया राम। हम कुशवाहा जी का हमारे चैनल की तरफ से स्वागत करते हुए मैं दीपक रघुवंशी बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। आज भी उनकी जज्बात और उनकी भावना इतनी उच्च लेवल की है, हमारी चैनल की तरफ से उन्हें उनको माल अर्पण करते हैं। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। आइए फिर हम भगवान राम राम आइए की फिर एक अगला एपिसोड आपको दिखाने के लिए हमारा 7वां 8वां एपिसोड आपको दिखा रहे हैं ये कार्यक्रम का, और आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल पर आज की आवाज़ MP। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। पूरे शहर में कार्यक्रमों की बाढ़ सी आ गई है और हमें तो वो क्षण याद आता है जब हम अयोध्या गए थे। हमारी आंखों के आगे अयोध्या की एक एक गली एक एक कोना आज भी उसी रूप में प्रष्टुपित हो रहा है और बड़ा ही आनंद का क्षण था जब सन 1989 में हमने वहाँ पर शिलान्यास के रूप में राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत करी थी। फिर सन 90-91 में हम पुनः उसी कार सेवा के लिए अयोध्या जा रहे थे। चूँकि शासन की बहुत उसमें विघ्न डालने की कोशिश की थी तो हम लोग तो उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए थे। हमारे गुना का एक जत्था यहाँ ललितपुर में, एक राजघाट पर, एक कानपुर में इसी तरीके से गिरफ्तारियां हो गई थी और हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए थे। हमारे गुना शहर के बहुत ही अच्छे नागरिक और भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वर्गीय श्री शिवचरण जी मंगल का वो दृश्य मुझे आज भी रोमांचित कर देता है जब राजघाट पर इनकी टुकड़ी को उत्तर प्रदेश पुलिस के बर्बर पुलिसकर्मियों द्वारा पकड़ लिया गया था और इन पर इतनी लाठियां बरसाई गई थी, इतनी लाठियां बरसाई गई थी कि हम तो ये सोच रहे थे कि अब ये नहीं बच पाएंगे। लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा थी कि बस कुशल गुना लौटे और उनने अपना समाज में सहयोग दिया। भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया। आज अगर वो यहाँ होते तो इस दृश्य को देखकर बहुत ही आनंदित हो रहे होते। ये हमारे गुना शहर के वो कार सेवक जो 6 दिसंबर 1992 को हमारे गुना से गए थे, हमने उनको बुलाकर हमारे चैनल पर ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए बनाया है। आपको शायद अच्छा लगेगा। मैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में ये हमारा पूरा वातावरण भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करते रहेंगे। जय श्री राम।